हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या तिवारी। तो मैंने जीएस की एक स्ट्रेटजी वीडियो डाली थी, जिसमें भाई साहब मतलब आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है कि सच में अच्छा लग रहा है कि हाँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मतलब 1600 प्लस कमेंट उस पे आए। भाई दिल से बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं रिप्लाई तक नहीं कर पा रहा इतने सारे कमेंट्स का। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन एक कमेंट पड़ा हुआ था कि भैया आपने जो ऑडियो बुक बना रखी है सारे सब्जेक्ट की, जो खुद से रिकॉर्ड कर रखा है, वो आपने कैसे किया है? हम लोग कैसे रिकॉर्ड करें? हमको कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो यार भाई मतलब पूरा ऑडियो डाल पाना तो बहुत मुश्किल है, पर हाँ, मैं 3-4 सब्जेक्ट की आपको डेढ़ डेढ़ मिनट की सैंपल ऑडियो डाल दूंगा इसमें, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको उस चीज को कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे करना है। दूसरा जो सबसे जेन्युइन क्वेश्चन और सबसे ज्यादा क्वेश्चन था लोगों का कि यार भैया मतलब एक बार में पूरा सब्जेक्ट कैसे रिकॉर्ड करें? तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, एक बार में पूरा सब्जेक्ट रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे हिस्ट्री है तो उसको आप 5 से 6 अलग अलग लेक्चर लेक्चर पे रिकॉर्ड करके रख लो। इकोनॉमिक्स है उसको 2-3 लेक्चर पे रिकॉर्ड करके रख लो, फिर उनको सुनते रहो आराम से। तो ऐसे आपको रिकॉर्ड करना है, एक बार में पूरा रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद भाई मतलब सब लोगों का कहना है कमेंट सेक्शन में कि आप वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो, एक वीडियो ला के रुक क्यों जा रहे हो? तो यार थोड़ी सी दिक्कतें हैं, कुछ मजबूरियां हैं, और आपसे क्या ही छिपाना, बता ही देता हूँ कि मेरा जो फ़ोन है भाई वो थोड़ा सा पुराना है। तो जैसे ही मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ, लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ स्पेशली, तो इसमें नॉट इनफ स्टोरेज करके लिख के आ जाता है। तो एक दिक्कत तो ये हो गई, और दूसरी दिक्कत ये है कि यार मेरे पास थोड़ा सा फ़ोन स्टैंड अभी गाँव पे नहीं है यहाँ पे। तो पिछला वीडियो भी थोड़ा सा हिल डुल रहा था, ये भी खड़े होके ही कोई बना रहा है। तो ये दोनों चीज़ मैं अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद पर्टिकुलरली आपको वीडियो टाइम टू टाइम सारी मिलती रहेंगी। इसके अलावा अब मैं आपको एक एक करके सब्जेक्ट वाइज सुना देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये स्टैटिक जीके की देखेंगे हम लोग रिकॉर्डिंग। स्टैटिक जीके में सबसे पहले हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो है वो उस शास्त्रीय नृत्य विधियाँ कौन सी हैं, इसके बारे में, जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनके बारे में जानकारी मिलती है हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पंचम वेद। ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। संस्कृति मंत्रालय जो है वो मानता है कि 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, और संगीत नाटक अकादमी कहता है कि 8 हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1953 को। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। छऊ, जो छऊ नृत्य है उसको अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? अर्धशास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है, और ये सबसे पुराना है। कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना। ओडिसी, ये उड़ीसा का है। मणिपुरी, मणिपुर का है। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। कथक, उत्तर प्रदेश। कथकली, केरल। मोहिनी अट्टम, केरल। और सत्रिया जो है वो असम का है। सत्रिया सबसे नया है और ये 500 वर्ष पुराना है। 2000 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है। छऊ, छऊ जो है ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का है। छऊ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब हम देखेंगे भरतनाट्यम को डिटेल में, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो भरतनाट्यम जो है इसका पुराना नाम था शादिर, और अन्य नाम था दासी अट्टम, अग्नि अट्टम। जानकारी इसकी किस में मिलती है? 2 बुक हैं। कौन कौन सी बुक हैं? एक है शिल्पाधिकारम और एक है अभिनय दर्पण। ठीक है। और ये किसको समर्पित था? ये जो नृत्य है ये मंदिरों को समर्पित था। शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति थी इसमें। और नृत्य का आरंभ, जब नृत्य का आरंभ होता था उसको कहते थे अला रूपी। क्या कहते थे उसको? अला रिपु। 6 भाग हैं भरतनाट्यम के। आला रिपु, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। फर्स्ट और लास्ट को ज़्यादा सही से याद रखेंगे। एक पहला जो होता है प्रारंभ होता है आरंभ आला रिपु से, और अंत होता है तिल्लाना से। ठीक है। अगला, कटका मुख हस्त मुद्रा। जो कटका मुख हस्त मुद्रा है ये क्या है? इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाते हैं। नट्टू बार, नट्टू बार होता है भरतनाट्यम का शिक्षक जो भरतनाट्यम सिखाता है उसको कहते हैं नट्टू बार। संगीत उपयोग, धुन के लिए कर्नाटक संगीत का उपयोग होता है। इसमें किस संगीत का प्रयोग होता है? कर्नाटक संगीत का भरतनाट्यम में। विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाने वाला, जो गाना भी गाता है, डांस भी करता है और एक्टिंग भी करता है, उन सबको क्या कहते हैं? एकाहार, लास्यांग। ठीक है। भरतनाट्यम नृत्य शैली, कौन कौन सी नृत्य शैली है भरतनाट्यम की? कला क्षेत्र, बजबूर, कलामंडलम। भारतीय संगीत के 2 भाग हैं, एक उत्तर भारत का है और एक दक्षिण भारत का। उत्तर भारत का है हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत का है कर्नाटक संगीत। नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र, जो भरतनाट्यम है इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? मृदंगम, वीणा, बांसुरी। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1910 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया।
भरतनाट्यम के चित्र कहाँ पर हमें मिलते हैं? चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है। नंबर 2 होता है ओडिसी। पहला भरतनाट्यम हो गया और दूसरा ओडिसी। ओडिसी के जनक कौन है? गुरु पंकज चरण दास। गुरु पंकज चरण दास जो है ये ओडिसी के जनक हैं। इनका संबंध है, इस नृत्य का संबंध है भगवान कृष्ण से। भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है ये नृत्य। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। कौन सी मुद्रा में किया जाता है? ये ओडिसी, ये किया जाता है त्रिभंग मुद्रा में। जयंतिका ने 5 भागी मुद्रा विकसित की। जो जयंतिका थी उन्होंने कितने भागी मुद्रा विकसित की थी? 5 भागी मुद्रा। और इस ओडिसी नृत्य को ओडिली भी कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है मंगलाचरण से और ये मंगलाचरण होता है पृथ्वी को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसमें अंत होता है इसका मोक्ष से। इसमें थारिझम नृत्य से होता है। ठीक है, समाप्त। पखावज अक्षर नृत्य उदाहरण उदयगिरी खंडगिरी गुफा। इस नृत्य के उदाहरण कहाँ पे मिलते हैं हमें? उदयगिरी खंडगिरी गुफा में मिलते हैं। मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाता है। ये जो नृत्य है ओडिसी, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये महारियों के द्वारा या महरी समुदाय के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। ये जो ओडिसी है ये जल तत्व का प्रतीक है। इसमें प्रयोग होते हैं कौन कौन से वाद्य यंत्र? मंजीरा, पखावज, ढोल, सितार। ज्यामिति पैटर्न, सचल मूर्ति को कहा जाता है ज्यामिति पैटर्न। ठीक है, अब नंबर 3 है मणिपुरी। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान कृष्णा की बाल्यकाल की कहानियाँ दर्शाई जाती हैं। मणिपुरी जो है नृत्य, इसमें बाल्यकाल की कहानियाँ दिखाई जाती हैं भगवान कृष्ण की। प्रमुख शैली कौन कौन सी है? लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला। मणिपुर नृत्य रासलीला को पहली बार कब किया गया था? पहली बार किया गया था 1779 में निगंथो जिंगथांग खोबा में शुरू किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, ये कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी मणिपुर इम्फाल में है। इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मणिपुरी में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? पैना। नट गायन का प्रयोग होता है इसमें और पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। सारी क्रियाएं एक ही व्यक्ति द्वारा की जाती हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं पंगचोलिम। ठीक है, मणिपुर के 2 प्रमुख भाग हैं, एक है जागोई और दूसरा चोलेम। इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है। कितने तालों का? 64 तालों का। नागवंद मुद्रा, नागवंद मुद्रा कौन सी होती है? शरीर 8 के आकार में वृक्कों के माध्यम से जुड़ा होता है। शरीर जो होता है वो 8 के आकार में हो जाता है और वृक्कों में जुड़ा होता है। कलाकार स्कर्ट पहनते हैं बेलनाकार, और उसको कहते हैं हम, उस जो बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं योटियाई। ठीक है, तो अभी हम